बस 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 बस। अच्छा, बढ़ गई। तो देवी समझो इस वक्त मेरे सामने बैठे हुए हैं कल के हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट मुस्कुराते हुए। इनका नाम है विवान श्रीवास्तव जी। विवान भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। दरअसल इनका नाम है विवान नहीं है, इनका नाम है छोटा भालू। रखा इसलिए गया है क्योंकि इनको आइसक्रीम खाने का बहुत शौक है और इनको ये है कि ये बड़े होकर के एक आइसक्रीम की दुकान खोलना चाहेंगे और जितना कुछ भी बनेगा वो सब खा ले। अबे भैया सुनो, दुकान में तुम सब कुछ खा जाओगे तो बेचोगे कैसे उसको? हैं? सर सोची जाएगी, उस अभी तो खाऊंगा ही, बाद में सोची जाएगी क्या करना है। और कल तो इनकी माताश्री आई थी, आज इनके भाई साहब भी आ गए हैं। दर्श, प्रणाम करता हूं आपको। नमस्ते। और इनका खास परिचय इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि इनके जो भाई साहब हैं इनको ये विवान अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि उनके हिस्से का जितना होता है ये सब यही खा जाते हैं। भाई साहब छोड़ दीजिए, क्या है, छोटे हैं आपके, छोटों पे थोड़े से आपका आशीर्वाद बना रहे। हाँ जी सर, आपने बोल दिया तो बिल्कुल। अब ठीक है। और आप दोनों के बीच में जैसे भाई होते हैं ना, झगड़ा वगड़ा चलता रहता है, तो झगड़ा शुरू कौन करता है? सर मेरा भाई हमेशा झगड़ा शुरू कर रहा होता है, मैं शुरू नहीं करता, मैं हमेशा रिएक्ट करता हूँ। मैं पढ़ रहा होता हूँ या मैं गेम खेल रहा होता हूँ तो मेरे सर पे टपली मार के चला जाता है। मैं अपना कार्टून देख रहा होता हूँ तो ये अपना मैच लगा देता है। उसके बाद अगर मैं उसका कुछ खा जाऊँ मुझे गिरा देता है और कुछ कर भी नहीं सकता। मैं छोटा था, वो इतना लंबा सा। सर आप उसकी हाइट देख लो खुद अभी। देखिए, आपने कहा कि जब आप पढ़ते होते हैं तो आकर के एक टपलू मार देते, वो टपलू नहीं है, वो आपके दिमाग को थोड़ा सा जीवित कर रहे हैं, है कि नहीं दर्श? सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। देखो मैथ पढ़ रहे, थोड़ा मार देंगे, खोपड़ी तुम्हारा हिल जाएगा ब्रह्मांड, उससे तुम और सीख सकोगे। रही बात कि आप टीवी देख रहे हैं, उनको क्रिकेट देखना है, एक बात बता दें आपको, अगर हम आपके घर में होए और अगर आप कुछ और देख रहे हैं ना, तो हम भी बंद करके क्रिकेट देखना शुरू कर दें। तो इतना बुरा मत मानना यार विवाद तुम, ओके? ऑलराइट। खेल आगे बढ़ने से पहले हम आपको जो आज के एक्सपर्ट है ना उनसे परिचय करवा देते हैं, हमारी जनता को भी। देव सुनो, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं वो प्रख्यात मैथमेटिक्स एजुकेटर आनंद कुमार जी, इनका नाम आपने सुना होगा। आनंद कुमार जी। नमस्ते सर। आनंद कुमार जी, प्रणाम करता हूँ आपको। जी और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। और जितना भी आपने काम किया है समाज के लिए, बच्चों के लिए, वो अद्भुत रहा है और सब लोग जो है आपको देख करके बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। अब आपका आशीर्वाद बना रहे सब बच्चों के ऊपर। ये मेरा सौभाग्य होता है कि केबीसी के बहाने आप जैसे शख्सियत के सामने आ जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑलराइट विवान, शुरू करते हैं खेला। तैयार हैं आप? यस ओके, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? विवान, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर आज कंपेनियन के रूप में आपके भाई साहब भी आए हैं, उनको आप दिखा दीजिए आज कि जितना आप मैथमेटिक्स सीख रहे थे, खड़ पे आपको पड़ी थी ना एक टपली, वो सब काम आएगी अभी। नवा प्रश्न 3 लाख पॉइंट्स के लिए। रेडी? यस विवान, सर। देखो तुम्हारी तीनों लाइफलाइन जो है वो चली गई हैं, ध्यान से खेलना। यस सर। कभी भी लगे कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकते हैं। नवा प्रश्न 3 लाख पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने दशरथ से भगवान राम को वनवास देने के लिए कहा था? According to the Valmiki Ramayana, who asked Dashrath to exile Lord Ram? विकल्प रख रहा हूं, ए कौशल्या, बी सुमित्रा, सी कैकेयी या डी कुंती। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी कैकेयी। सी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कैकेयी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया।
3 लाख पॉइंट जीत लिया आपने विवान। थैंक यू सर। कैकेयी ने दशरथ जी की एक युद्ध के दौरान जान बचाई थी कैकेयी जी ने, हैं? और इसलिए उन्हें दशरथ से वर मिला था। उन्होंने उनका उपयोग करके भगवान राम को वनवास में भेज दिया और अपने पुत्र जो भरत थे, उनके पुत्र का नाम, उनको राजा बनाने की उन्होंने मांग की थी। इसीलिए उन्होंने उनको कहा कि आप भगवान राम को वनवास भेजिए। वनवास। अब आ गया है मान्यवर 10वां प्रश्न है। इसके लिए एक थोड़ी सी अपने हाँ कुर्सी पे हिल लो, क्योंकि 10वां प्रश्न जो है ना आपको जो दूसरा खेल का पड़ाव पार करवा सकता है। जी सर। देखो भैया, तुम्हारे पास कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास विवान जी, जी सर। और है ये प्रश्न 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट का। तैयार हो गए हैं? जी सर। तो 5 लाख पॉइंट जीतने के लिए 10वां प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये आया। पीड़ित मानवता की सहायता के लिए उनके कार्य हेतु 1979 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था? Who was awarded the 1979 Nobel Peace Prize for her work for bringing help to suffering humanity? ऑप्शन रख रहा हूं, जी सर। तैयार हो जाइए। ए मदर टेरेसा, बी नादिया मुराद, सी बर्था वॉन सुटना, डी शिरीन इबादी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा के लिए कह रहे हैं ए पे ताला लगाने के लिए। अरे भाई साहब जीत गए ये। हो गया है चेक, आ रहा है इनके नाम ताली बज जाए। विवान बहुत बहुत बधाई आपको। you, 5 sir. लाख पॉइंट जीत लिया आपने। जी सर। क्या बात है। 18 वर्ष की जब आपकी उम्र हो जाएगी तो 5 लाख रुपया में ये बदल जाएगा। जी सर। एक भी ढेला मत देना दर्श को जो आपके पीछे टपली मारते रहते हैं। मदर टेरेसा एक नन थी और जिन्होंने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी जी और सर। बहुत ही उन्होंने वहाँ काम किया था और आज भी उनके नाम से वहाँ पर संस्था चलती है। नेक काम वहाँ चलता रहता है। ओके, अब भाई साहब 10 प्रश्नों का आपका उत्तर हो गया है, तो अब बारी आ गई है सुपर संदूक की। भाई साहब उसके बारे में आपको जानकारी तो मालूम है ना? आपके पर्दे पर जो नक्शा बना है वो बदल जाएगा। बदल गया। अंग्रेजी में बोलूं या हिंदी सर में? इंग्लिश। अंग्रेजी। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विवान, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these superheroes is from Wakanda? Black pass. Panther. Pass. Next. Ferrari is a famous brand name. Cars. Cars. Correct. Next. What is the color of the ball normally used in the Sir, IPL? white. White? Correct. Yes. Next. Paw prints and pug marks are made by which part of an animal? Sir, tongue. Wrong. According to a popular saying, all roads lead to which city? London. pass. 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 Next. Which year will be the next leap year? 26, 2030, 2028, 2032? सर 2028। Correct. Next. What does the red disc in Japan's flag represent? Water, sun, moon, earth? सर सन। Absolutely right. Next. Which type of triangle has exactly 2 equal sides and 2 equal सर angles? आइसोसेलेस। बिल्कुल सही. Next. Who among these is an Olympic medalist in wrestling? Saina Nehwal, Sania सर Mirza? साक्षी मलिक। बिल्कुल सही. Next. Cerebellum. सर ब्रेन। हैं? सर ब्रेन। Brain बिल्कुल सही. वाह. Which of these superheroes is from सर Wakanda? ब्लैक पैंथर। बिल्कुल सही. Next. According to a popular saying, all roads lead to which city? सर लंदन। नो रॉन्ग। समय निकल गया भाई साहब, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 80,000 पॉइंट जीत लिया। जहां गलत हो गए तो बता दें। पॉ प्रिंट्स एंड पग मार्क्स में टंग से थोड़े ना होता है यार, वो पांव से होता है। Yes. पग मार्क कैसे बोलते हैं? पांव से होता है। फीट इज द राइट आंसर। एंड अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर सेइंग, ऑल रोड्स लीड टू विच सिटी? टू रोम, नॉट लंदन। ये बहुत ही कहावत है, ऑल रोड्स Yes, लीड sir. टू रोम। तो ये 2 जगह गलत हो गए थे। 80,000 आपने जीत लिए हैं। अब भाई साहब आपको बताना है कि ये 80,000 पॉइंट 18 वर्ष के बाद 80,000 रुपए हो जाएंगे। रुपया चाहिए या लाइफलाइन जीवित सर करवाएं? लाइफलाइन। लाइफलाइन। ओके, कौन सी? तीनों सर गई? आस्क एन एक्सपर्ट। आज दी एक्सपर्ट यस है। सर। बहुत चालाक हैं। तो कंप्यूटर महाशय, आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन को ये जीवित करवाना चाहते हैं। जीवित कर दिया जाए पैसे के एवज।
हो गई थी बच्चे के साली बच जाती। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपने उसको फिर से जीवित कर दिया है आज दी जी एक्सपर्ट। सर। ये है 7.5 लाख पॉइंट का प्रश्न, विवान जी के सामने डाल दिया जाए। पड़ गया। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला सर ये को हमें स्कूल में पढ़ाया है। आज स्कूल में पढ़ाया था? अरे हमने तो प्रश्न पढ़ाने कैसे स्कूल में पढ़ा लिया आपको पहले से ही। अच्छा, जो दर्शक देख रहे हैं उनको बता देना, क्या आजकल की नौजवान पीढ़ी हो गई। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला को एशिया और यूरोप के बीच एक पारंपरिक सीमा माना जाता है? Which of these mountain ranges is considered a traditional boundary between Asia and Europe? ऑप्शन रखे या ना रखे? सर, रख चलिए ऐसा रख दीजिए। देते हैं। ए टियान शान, बी एटलस, सी एल्प्स, डी यूरोप। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यूरल। डी लगा दे ताला। यस सर। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। थोड़ा सा घबरा गए थे आप भाई साहब जब आया। सर वो यूरल मुझे ऐसा याद आया था कि एल्प्स का ही पार्ट है, मुझे ऐसा याद आया था, लेकिन जो मेन बाउंड्री है वो यूरल माउंटेन्स ही है। अच्छा, चलिए मान गए आपकी बात। 7.5 लाख पॉइंट। ये जो यूरल है ये रूस की जी सर। एक माउंटेन रेंज है सर वो जो रशिया के बीच एरल में सागर चलती से है। लेकर के आर्कटिक महासागर तक ये फैली हुई है। सर क्योंकि रशिया दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में है, एशिया और यूरोप, इसलिए उसके बीच में है ये माउंटेन रेंज। अच्छा जी। और टपली बहुत सही जगह पड़ी है आपको, एकदम सिखा रहे हैं आपको। नहीं, हमको भी नहीं मालूम था भाई साहब, जितना आपको ज्ञान है ना हमको नहीं है ज्ञान था, लेकिन अब कंप्यूटर जी ने बता दिया। अब भाई साहब आपके सामने आएगा 12.5 लाख पॉइंट का प्रश्न। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपने जीवित करवा दी है आज के एक्सपर्ट की। 12वां प्रश्न 12.5 लाख पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस क्रिकेटर ने ओडीआई में 10,000 से अधिक रन बनाए हैं लेकिन टेस्ट में नहीं? Which of these cricketers has scored more than 10,000 runs in one day international but not in test cricket? और ये रहे ABCD विकल्प आपके सामने। A जो रूट, B विराट कोहली, C स्टीव स्मिथ या D केन विलियमसन। सर विराट कोहली और केन विलियमसन में लग रहा है। सर विराट कोहली ने 52 सेंचुरीज मारी हैं ओडीआई में, लेकिन 10,000 से कम रन्स बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी विराट कोहली। बोल दिया? Yes, सोच sir. लिया? एकदम फाइनल आंसर है Yes, आपका? sir. बहुत सोच विचार के बाद कह रहे हैं बी पे ताला लगाया जाए। अभी आप बोल रहे थे ना केन विलियमसन हो सकता है, फिर आपने बदल दिया अपना सर विचार। केन विलियमसन टेस्ट क्रिकेट में बहुत टाइम तक फर्स्ट रैंकिंग पे रहा है। मान्यवर 12.5 लाख का प्रश्न था ये। अगर आप केन विलियमसन बोलते ना तो हार जाते। विराट कोहली बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। क्या बात है, वाह। एकदम सही जवाब दिया आपने। विराट कोहली जो थे ना वो टेस्ट में उनका कम है, यस सर। 9,230 रन है। ओडीआई में 14,181 रन बनाए उन्होंने। जो रूट और स्टीव स्मिथ ने टेस्ट में 10,000 से ज्यादा बनाए, और लेकिन ओडीआई में नहीं। वहीं पर केन विलियमसन जिनकी आप चर्चा कर रहे थे ने अभी तक किसी भी फॉर्मेट, टेस्ट हो या ओडीआई हो, में 10,000 रन पूरे नहीं किए हैं। थोड़ी सी सूचना आपको भी मिल गई, इधर से जी भी एक सर। टपली पड़ गई है आपको। अब आएगा 13वां प्रश्न। 25 लाख पॉइंट का देवियों सज्जनों, हमारे सामने विमान जी बैठे हैं और देखते हैं इसका उत्तर दे पाते हैं नहीं। एक लाइफलाइन बची हुई है इनकी आज द एक्सपर्ट की। 13वां प्रश्न विमान ये रहा आपके सामने।
ऑस्ट्रेलिया के जंगलों और घास के मैदानों में मिलने वाले पक्षी जिन्हें फायर हॉक्स कहते हैं अपने किस व्यवहार के लिए जाने जाते हैं? Birds known as firehawks are well known for which behavior of theirs in the Australian forests and grasslands? ऑप्शन देखिए. A, rescuing small animals from fire. B, extinguishing fire using wings. C, alerting humans of wildfires. D, intentionally spreading fire. A, छोटे पशुओं को आग से बचाना. B, अपने पंखों से आग बुझाना. C, मानवों को आग के बारे में सचेत करना. या D, जानबूझकर आग फैलाना. सर ए या सी में से कोई लग रहा है मुझे. सर पर रिस्क नहीं लेना चाहता मैं. सर लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगे. बची हुई लाइफलाइन है सर आज आज दी एक्सपर्ट. इसे अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी. आनंद कुमार जी, बारी आ गई है आपकी. प्रकट होइए और उत्तर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए विवान जी को. प्रणाम करता हूँ आपको आनंद कुमार जी. जी जी अब जी आप दिख रहे हैं सबको. जी जी जी। तो एक प्रश्न पे अटक गए हैं विवान जी. ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद ये आपको 4 विकल्प सुनाएंगे. जैसे ही आप विकल्प बोलना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी. 60 सेकंड मिलते हैं इसके लिए. ठीक है? तो अनंत कुमार जी तैयार हो जाइए और विवान आपका समय शुरू होता है अब. यानी कि बोलना शुरू कर दीजिए. Birds known as firehawks are well known for which behavior of theirs in the Australian forests and grasslands? A, rescuing small animals from fire. B, extinguishing fire using wings. C, alerting humans of wildfires. D, intentionally spreading fire. डी ऑप्शन है. Sir, D, यस, पक्का डी ऑप्शन. intentionally spreading fire. यस पढ़ा है हमने. डी ऑप्शन है. इसका ये बिहेवियर होता है. बाकी अमिताभ सर आपको डिटेल एक्सप्लेन जरूर करेंगे. हमारी समझ से डी होना चाहिए. सर मैं सर के साथ जाना नहीं, चाहता आनंद हूँ. कुमार जी के साथ. डी. प्लीज लॉक ऑप्शन डी, intentionally spreading fire. डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब हो गया भाई साहब. 25 लाख पॉइंट जीत लिया आपने. एक बार धन्यवाद दे दीजिए आनंद Thank you, कुमार जी sir. को. बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद कुमार जी. ये हालांकि पक्षी आग की शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन ये पहले से झाड़ियों की जलती हुई लकड़ियां उठा करके एक नई जगह ले जाते हैं और इस तरह ये और भी ज्यादा जानवरों को बाहर निकाल कर शिकार करते हैं. अजब है ये चिड़िया. कहीं आग लगता है ना तो उसका एक डंकल निकाल करके कहीं और लगा देते हैं. उधर आग जब फैलती है तो वहां से बाकी जितने जानवर पक्षी हैं ना वो निकलते हैं, वहां खा लेता है उनको. इसलिए उधर आग लगाता है. हे भगवान, न जाने कैसे कैसे प्रकृति में लोग पैदा किए. ओके. अच्छा भाई साहब, अब आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई जी है सर. और आ रहा है आपके सामने 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट का. हाँ, सांस ले लीजिए. बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, आपको बता दें. 50 लाख पॉइंट 14वां प्रश्न जो है विवान जी आपके सामने ये रहा. पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने ज्ञात खनिज कौन से हैं? What are the oldest known minerals found on Earth? A, beryls. B, feldspar. C, zircon. D, tremolites. Beryl, feldspar, zircon, tremolites. कोई लाइफलाइन नहीं है. सही दे देंगे आपको 50 लाख पॉइंट. खेले और गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे 5 पे. कभी भी आप क्विट कर सकते हैं. 25 लाख पॉइंट आप जीत रहे हैं.
zircons या feldspars. Oldest known minerals. सर मैं क्विट करना चाहूंगा. नहीं सर मालूम नहीं इसका आता उत्तर. आंसर. मुझे लगता है कि आप सही कर रहे हैं. फाइनल उत्तर आपका, आप किट करेंगे? Yes, Okay. sir. अनुमति देते हैं कि आप करें. तालियां बज जाएं इनके लिए. 25 लाख पॉइंट जीते हैं आपने. और ये जो आपके 25 लाख पॉइंट है ना, इसके द्वारा हम ट्रांसफर कर देंगे. नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर लिखेंगे 1 2 3 4 5. 25 लाख भर दिया, ओके किया, कंफर्म कर दिया. भाई साहब 25 लाख पॉइंट जीत गए हैं. पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट. बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके. हमें उत्तर बताना पड़ेगा इसका, तो किसी एक को गेस सर कीजिए. सी zircons. सी जिरकॉन पे ताला लगा जाए. ए भाई साहब, ये सही होता अगर आप खेल जाते तो. ऐसे ही तुक्का मार दिया था या मालूम था? सर सी या बी में से लग रहा था, पर थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था. वाह, जिरकॉन एक क्रिस्टलाइन मिनरल है जिसका केमिकल नाम है जिरकोनियम सिलिकेट. पृथ्वी में पाए जाने वाले सबसे पुराने जो जिरकॉन 4.3 अरब वर्ष पुराने हैं. ओके, तो भाई साहब आपसे हम विदाई लेंगे. तालियां बज रही थी. अब नीचे. और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का. लेकिन उससे पहले हम बता दें देवियों सज्जनों कि देखिए, बचपन उम्र का वो पड़ाव होता है एक कार की स्टीयरिंग व्हील की तरह. जिस तरह स्टीयरिंग व्हील जो है ना, कार की दिशा तय करती है, वैसे ही बचपन में सीखे गए वैल्यूज, यानी कि जो मूल्य हैं, जीवन की दिशा तय करते देते हैं. लेकिन जिस तरह कार के स्टीयरिंग व्हील को थामने और सही दिशा में मोड़ने के लिए सशक्त हाथों की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह बचपन को भी थामने और सही दिशा में ले जाने के लिए माता पिता के सहारे की जरूरत होती है. गाड़ी चलाने वाले के सामने रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो स्टीयरिंग व्हील से हाथ नहीं हटता. वैसे ही माता पिता यानी कि जो पेरेंट्स हैं, के सामने कैसा भी चैलेंज आ जाए, सेटबैक आ जाए, कोई मुश्किलें आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए, वो अपने बच्चे के ऊपर से अपना हाथ कभी नहीं हटाते. उन्हें हर चुनौती से सुरक्षित वो रखते हैं. और बचपन का सही जो सहारा होता है ना, जीवन भर हमारी ताकत बनता है, हमें एकदम हिम्मत देता है. बच्चे जो होते हैं माता पिता के योगदान के अच्छे से उनको वो जानते हैं और समझते भी हैं. इसलिए हमारे जितने भी जूनियर्स हैं ना, अपने पेरेंट्स से कुछ कहना चाहते हैं. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. एक वीडियो देखा जाएगा. कैन वी सी द वीडियो नाउ? मम्मी पापा पसंद है? हाँ मम्मी पापा बहुत पसंद है. बहुत बहुत बहुत. वो तो सबको पसंद होते हैं. मैं बहुत शैतानी करता हूँ, मस्ती करता हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं. अगर मम्मी पापा सुपर हीरोज हुए तो क्या पावर दोगी? पापा जी को दूंगी कि पापा जी को जहाँ जाना है पापा जी अपनी मर्जी का करे, क्योंकि पापा जी को ना फ्रीडम नहीं मिलती. पापा जी हमारे चक्कर में रह जाते हैं. पर मम्मी को मैं ये दूंगी कि मम्मी ना अपने अंदर से डांटने की वो इमोशन ना निकाल दे, डांटने का, क्योंकि मम्मी डांटती रहती है. मैं मम्मी को 10 हाथ दे दूंगी गिफ्ट में, क्योंकि मम्मी 2 हाथ से काम कर करके हमेशा कंप्लेन करती रहती, काश मेरे पास 100 हाथ होते. तो इसलिए मैं उनको 10 हाथ गिफ्ट कर दूंगी. वन स्वीटेस्ट मेमोरी जो मम्मी पापा के साथ है, विच यू विल नेवर फॉरगेट. मैं मम्मी पापा के साथ मनाली गया था मैं, तो फिर मैंने स्नोमैन बनाया था. इतना बड़ा स्नोमैन बनाया था मैंने, और वो मेरी हैप्पीएस्ट मेमोरी है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा. रात का टाइम मेरा बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि पापा का पेट मेरा तकिया होता है और मम्मी को हक करके सोता हूँ. मेरे पापा इतने क्यूट है. जब भी मेरे पैर में दर्द हो रहा होता है ना, वो मेरे पैर दबाने लग जाते हैं. बहुत क्यूट है वो. मम्मी पापा को एक ऐसा गिफ्ट दे सके जिसमें बिल्कुल पैसे नहीं लगते, तो वो क्या गिफ्ट दोगे?
मम्मी पापा का मेरे लिए जितना प्यार है उतना कोई भी गिफ्ट इस दुनिया में, चाहे वो कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, कुछ भी हो, नहीं दे सकता। अगर मैं इनको एक तोहफा दे सकूं तो वो एक तो होगा प्यार और एक तो होगा मैं एक दिन उनका नाम रोशन करूं। गॉड मेरे को एक विश देता तो मैं मांगती कि आप मेरी मम्मी का पैर का दर्द पूरा ठीक कर दो, जिससे वो फिट एंड हेल्दी हो जाए और वो हमेशा खुश रहे और यंग बन जाए। अगर एक मैसेज देना है मम्मी और पापा को तो क्या कहोगे? मम्मी पापा, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड से पहले आप मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो, क्योंकि आपने उन सब से ज्यादा मेरा बहुत ध्यान रखा है। मेरे को वो ड्रोन दिया उसके लिए भी थैंक यू, वड़ा पाव खिलाया उसके लिए भी थैंक यू, और सभी चीज के लिए थैंक यू, और जब मैं सैड होता हूँ तब प्यार करते हो उसके लिए भी थैंक यू। मम्मी पापा को बहुत बड़ा हक करूंगा और बोलूंगा आई विल मेक यू प्राउड। मम्मा पापा थैंक यू एंड आई लव यू, और जो आप चाहते हो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगी। तालियां बज जाएं सब बच्चों के लिए। और जितने माता पिता ने आपने देखा अपने कार्यक्रम, उनके बारे में कुछ कहना चाहें तो बताइए। मैं जानवी की मम्मी हूँ और मेरी प्यारी सी बेटी है जिसने मुझको यहाँ इतने बड़े स्टेज पे लाके खड़ा किया है। आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई एम हिज मदर। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम टुडे। आई लव यू बच्चा। ऑल द बेस्ट। सर, मैं पंखुड़ी का फादर हूँ। मैं पंखुड़ी को अपनी ज़िंदगी में पाके बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि जब से ये आई है मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई है। वाह, क्या बात। बेटर हुई है, बेटर होती गई है। सर, सबसे पहले आपको प्रणाम। सर, मैं एंजल की मदर हूँ और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। वैसे ही मैं सोचती थी जब से एंजल मेरी लाइफ में आई है, मतलब एज ए एंजल, तो मैं चाहती हूँ उसकी हर एक विश पूरी हो। थैंक यू। वाह वाह। ऑलराइट। मैं रियांश का फादर हूँ। हाँ जी। सर, वैसे तो हमेशा कहते हैं कि पापा और बेटी का रिश्ता बड़ा ये रहता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये बार पापा और बेटे का रिश्ता जो था, जो उसने बोला है, जो उसने किया है, वो सब सारी अंडरस्टैंडिंग रखता है हमारे बीच में। वाह, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा प्यार इन्होंने दिया है आपको। तो ये देखा आपने, कितने भी परिवार के सदस्य सब ने अपना आशीर्वाद दे दिया बच्चों पर। अब आप लोग भी अपना ध्यान जो है यहाँ लगा दीजिए, ताकि उन वापस रिटर्न गिफ्ट एक दे सकें आप सबको, है कि नहीं? ऑलराइट। बहुत सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ओके, रेडी? फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी कहावत बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ हिंदी प्रोवर्ब। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। एक, काटोगे। बी, जैसा। सी, वैसा। डी, बोओगे। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है बी, जैसा। फिर आता है डी, बोओगे। सी, वैसा। ए, काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब आइए देखते हैं BDCA में किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया है। अरे केवल 2 ने, और सबसे कम समय श्रेयांश। अरे पुत्र, वेल प्लेड रियांश, क्या बात है। अभी आपने भविष्यवाणी कर दी अभी उन्होंने।
6.33 सेकंड में आपने उत्तर दे दिया रियाज। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। और आज रियाज, अभी आपने कहा था ना कि आपके फादर के लिए आप जो कुछ भी करना चाहेंगे दे देंगे अपने लाइफ में, तो ये अब मौका आ गया है आपका, ठीक है? हाँ सर। एक बार जोरदार तालियां बज जाए एक बार फिर से रियांश। अभी जब आपसे हम बात देखा था, आपका वीडियो देखा था ना रियांश, हाँ सर। तो आपने कहा था कि आप अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे आप उनके लिए? सर एक्चुअली मेरे पापा को ना अपने खाने के बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। Okay. तो मैं ना यहाँ से जो रकम जीत के जाऊंगा उससे मेरे पापा को एक दुकान खोल के दूंगा सर। उनका एक खुद का रेस्टोरेंट। खुद का रेस्टोरेंट, वाह क्या बात। ऑलराइट रियांश, आपने जो कुछ भी सोचा है वो आपकी मनोकामना पूरी हो, हमारी प्रार्थना यही रहेगी। हाँ सर। रियांश, खेल के जो नियम है ना, रूल्स हैं, वो तो आपको पता ही है। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं आनंद कुमार जी, और इनको आपने अभी देखा होगा। इनका आशीर्वाद आपके साथ बने रहे। थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवेश संगम, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पहला प्रश्न आ रहा है 5000 पॉइंट। रेडी रियांश? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न। शिशु मेंढक को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? Which of these is a name for a baby frog? A. Tadpole, B. Cub, C. Caterpillar, D. Pup. सर ए टैडपोल को लॉक किया जाए। ए पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5,000 जीत गए। इसी तरह आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 पॉइंट। रियांश, ये रहा आपके सामने। ये आ गया प्रश्न। इनमें से कौन सा व्यंजन बनाने में चावल मुख्य सामग्री होगी? राइस इज अ मेन इंग्रेडिएंट in making which of these dishes? A. पनीर, B. बिरयानी, C. पराठा, D. नान। पनीर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी बिरयानी। B. बिरयानी पे कह रहे हैं। ताल लगाने के लिए ताली पहले बज रही है। आगे पीछे लोग हैं, आज कार्यक्रम देख रहे हैं। आपको क्या पसंद है रियांश? सर बिरयानी। बिरयानी पसंद है? हाँ सर, वो भी चिकन वाली तो मेन पसंद है। वाह वाह क्या बात है, चिकन वाली बिरयानी पसंद है। वो बाकी जितना आया था अभी नान वान, वो नहीं पसंद है? सर वो भी पसंद है, बट मेरी मेन प्रायोरिटी है चिकन बिरयानी सर। क्या? अच्छा, चिकन बिरयानी क्या क्या कर सकती है सर, आपको बताऊंगा। बताइए ना। सर अगर मम्मी और पापा से झगड़ा हुआ तो चिकन बिरयानी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों से झगड़ा हुआ तो चिकन बिरयानी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ लग गई तो चिकन बिरयानी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। अगर एग्जाम में कम मार्क्स है तो चिकन बिरयानी खा लो, सब ठीक हो जाएगा। सर चिकन बिरयानी इज द बेस्ट मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 15,000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने। हैरी पॉटर की पुस्तकों में इम्पीरियो, क्रूसियो और अवाडा केडावरा किसके उदाहरण हैं? इन द हैरी पॉटर बुक्स व्हाट आर इम्पीरियो, क्रूसियो एंड अवाडा केडावरा? एग्जांपल्स ऑफ। ऑप्शन देखिए। ए. कर्सेस, बी. ब्रूम, सी. गेम्स, डी. ट्रेन्स। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कर्सेस। ए कर्सेस कह रहे था लगाने के लिए। श्राप, झाड़ू, खेल, ट्रेन। आपने कहा श्राप, लगा देता। बिल्कुल सही उत्तर निकला। तो रियांश, किताबें पढ़ते हैं आप? सर हाँ। किताबें? हाँ। किताबें तो मेरी सच्ची बेस्ट फ्रेंड्स है सर। मेरे को इतनी सारी किताबें पढ़ना पसंद है सर। मैंने अभी तक 45 बुक्स रीड करी हुई है। बताइए। मेरे को क्लासिकल नॉवेल्स पसंद है, कॉमिक्स पसंद है, जैसे कि विम्पी किड, बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर, और सबसे ज्यादा तो मुझे हैरी पॉटर की सीरीज पसंद है सर। मैंने उसकी सारी बुक्स पढ़ी हुई है। भाई साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं फिर? इतना सारा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 45 बुक्स, मैंने तो देखा ही नहीं है 45 बुक्स कभी। हाँ सदाजी। सर जी बिल्कुल किताबी कीड़ा है वो। हाँ। उसके बर्थडे पे पूछा गया था उससे कि भाई पार्टी चाहिए कि क्या चाहिए तुम्हें? हाँ।
तो उसने मुझसे एनिमे के डेमन स्लेयर की पूरा 23 बुक्स का पूरा सेट गिफ्ट मंगवाया। और सर एक हफ्ते में खत्म भी कर दी। एक हफ्ते में पढ़ लिया आपने उसको? हाँ। यार जीनियस हो यार, क्या बताएं आपको। ओके, चलिए आगे चलते हैं खेल में। रियाज, चौथा प्रश्न आएगा, 20,000 पॉइंट मिलेंगे इसके लिए। रेडी? हाँ सर। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये आ गया है प्रश्न, किस भाषा में जे मा एप्पल का अर्थ है मेरा नाम है? क्वेश्चन पढ़ने से पहले जेम एप्पल नहीं है सर, इट इज जम एप्पल। जम एप्पल। जम एप्पल। जम एप्पल। हाँ सर। मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। सॉरी सर, गलती हो गई। In which language would jam apple mean my name is? ऑप्शन देखिए, ए रशियन, बी इटालियन, सी जर्मन या डी फ्रेंच? सर डी फ्रेंच को लॉक करा जाए। डी पे कह रहे हैं, ताला लगाने को बता भी दिया कैसे बोला जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर हमारे स्कूल में फ्रेंच सिखाया जाता है। फ्रेंच सिखाया जाता है? हाँ सर। सर ये तो अभी मेरे लिए A1 लेवल है, मैं A2 पे हूँ अभी। ओह अच्छा, पहुंच जाएंगे आप A1 लेवल पे भी? सर अभी मतलब A2 A1 के आगे वाला है लेवल। अच्छा अच्छा, आप इससे पार निकल चुके हैं। हाँ सर, ये बहुत इजी था अभी तो। सर अभी और सीख रहा हूँ। और भी आप सीख रहे हैं? हाँ सर। आपको देख करके मैं भी घबरा गया हूँ एकदम, पता नहीं क्या हो गया। इतने पढ़े लिखे हैं आप। 25,000। 25,000, बिल्कुल। पांचवा प्रश्न, 25,000। रियाज, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा जीव डैश बॉल सुपर हीरो फिल्म के नाम में आता है? Which of these creatures appears in the name of the movie Dash Ball Super Hero? ऑप्शन देखिए। हैं? सर मुझे पता है। पता, अच्छा, सब कुछ तो पता है इनको। अच्छा हमको डालने तो दीजिए ना, हमारी बाकी जनता को नहीं ठीक है, पता। ए येती, बी ड्रैगन, सी यूनिकॉर्न, डी फीनिक्स? सर बी ड्रैगन को लॉक किया जाए। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। बधाई 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 आपको यार, पहला पड़ाव पार कर लिया, 25,000 पॉइंट जीत लिया आपने जी। सर एक एनिमे फिल्म है सर, मुझे एनिमे देखना बहुत पसंद है और ये वाली फिल्म तो मेरी फेवरेट एनिमे फिल्म है सर। रियली? हाँ सर। ये है क्या, ये कोई जापानी फिल्म है? हाँ सर, जापानी फिल्म बोल सकते हो आप। हाँ। तो इसमें एक कैरेक्टर था गोकू, उसके बेटे के ऊपर है कहानी। उसके बेटे के ऊपर कहानी है? हाँ सर। अच्छा, हमको इसका कोई भी ज्ञान नहीं है, तो हम माफी चाहते हैं। आपसे आज हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। थैंक यू सो मच रियांश। ओके सर मुझे पिज्जा बर्गर ऐसी बहुत सारी चीजें खाना है पसंद है जो चीज से बनी होती हैं। चीजें जो है वो चीज से बनती है, इनको पसंद है। बहुत ही होशियार है, क्या बताएं आपको। हमको तो मन नहीं कर रहा है कि आपके साथ खेला खेले। हम और आप चलते हैं, जाके बिरयानी पिज्जा खाते हैं। सर ठीक है, मैं तो चल दूंगा। हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं सर, अभी 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर वापस खेल लेंगे। हाँ अच्छा, घंटे भर में वापस आ जाएंगे। एक बार बाहर गए तो बाहर ही रहना पड़ेगा। फिर सर अभी खेलते हैं। आगे खेलते। 50,000 पॉइंट, छठा प्रश्न। रियांश, ये रहा आपके सामने। एक लिफाफा पोस्ट करने के लिए सामान्यतः इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? Which of these is typically not required to post an envelope? ऑप्शन देखिए। ए recipient address, बी sender address, सी fingerprint या डी stamp? सर सी फिंगरप्रिंट को लॉक करा जाए। कर दें? हाँ सर। फिंगरप्रिंट कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। का पता, भेजने वाले का पता, अंगुली की छाप और टिकट। वाह रियांश, हाँ सर। इतने बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं आप, इतना कुछ ज्ञान है आपको। हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, ये कह रहे हैं कि इनका भेजा जो है वो स्कैन किया जाए, देखें उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कंप्यूटर महाशय, स्कैन किया जाए रियांश सिंह जी का भेजा।
बैन कर दिया गया है रियांश, और हैशटैग है आपका क्लास टॉपर, और सुपर पावर है हैप्पी सिंह। हैप्पी सिंह तो हम मान सकते हैं, ये हैशटैग जो है क्लास टॉपर, ये क्या है? सर मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप करता हूँ सर, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो सर। ओहो, सर आपके कंप्यूटर जी तो मुझसे भी स्मार्ट है, उन्हें बोलिए ना मेरा रिपोर्ट कार्ड और मेरे मेडल्स की फोटो दिखाए ना। कंप्यूटर जी, आप इनके जितने भी मेडल्स और रिपोर्ट कार्ड है दिखाया जाए। भाई शाबाश। फ्रेंच में 98%, मैथ्स में 96%, सोशल साइंस में 94, इंग्लिश में 92, साइंस में 86, ओवरऑल परसेंटेज 93.2%। वाह। और कौन कौन से कंपटीशन आपने जीते हैं? सर ये जितने भी मेडल्स मैंने जीते हैं ना, सारे गोल्ड मेडल्स मैंने ओलंपियाड्स में जीते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर, जीके, फिर उसके बाद हिंदी, ऐसे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में सर। ओलंपियाड क्या रहता है ना सर, इसमें टाइम दिया जाता है और क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर्स को टिक मार्क करना पड़ता है सर, तो मैं हर साल इसमें गोल्ड मेडल लाता हूँ सर। गोल्ड मेडल ले आते हैं, किधर है क्या? हम ये देखिए, जितने मेडल लटके हुए इनके गले में, ये सब गोल्ड मेडल आए हैं इनका। अरे बाप रे बाप। तो आप हैशटैग क्लास टॉपर हैं, बिल्कुल सही चुना है आपने। ये एक आया था ना सुपर हैप्पी सिंह। हाँ सर। हैप्पी सिंह इज गुड। आप बहुत हैप्पी हैं, तो आपको हैप्पी बुलाएं या रियांश बुलाएं? सर आप कुछ भी बुला सकते हैं, रियांश, हैप्पी, जो भी चलेगा। अच्छा, हैप्पी चलेगा। हैप्पी सिंह जी, की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ? सर चंगा। चंगा आएगा। ओके। चलिए हैप्पी सिंह जी, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 1 लाख पॉइंट के लिए 7वां प्रश्न है। ओके, 7वां प्रश्न 1 लाख पॉइंट। हैप्पी सिंह जी, ये रहा आपके सामने। अमेरिका में इनमें से किस भवन के सामने के प्रवेश द्वार के ऊपर इक्वल जस्टिस अंडर लॉ वाक्यांश अंकित है? Which of these buildings in the US has the phrase equal justice under law inscribed above its front entrance? Okay? ठीक है सर। ऑप्शन देखिए। A Capitol, B Supreme Court, C White House या D the Pentagon? सर मैं लाइफलाइन यूज करना लाइफलाइन। चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। टिक टिक जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और ये आ गई आपकी ऑडियंस। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी को सबसे ज्यादा, सुप्रीम कोर्ट को 67% दिया गया है। हैप्पी सिंह जी, की करोगे तुसी? सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगा। ओके, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं। बोलिए क्या करें, लॉक कर दें? हाँ सर, लॉक कर दिया जाए। बी कह रहे हैं ताल लगा जाए। इज द राइट आंसर। वेल डन ऑडियंस। ये अमेरिका की जो फेडरल जुडिशरी है, उसका ये सर्वोच्च न्यायालय। ओके, आगे चलते हैं। हैप्पी सिंह जी, अब आ गया है 8वां प्रश्न। 2 लाख पॉइंट है। रियांश, हैप्पी सिंह जी रेडी? 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरु नानक देव जी किस सदी में पैदा हुए थे? इन विच सेंचुरी was Guru Nanak Dev Ji born? Options: A 15th, B 16th, C 17th, D 18th. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 15th। A 15th कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, what played is the right answer. क्या बात है रियांश की। सर गुरु नानक देव जी बॉर्न हुए थे 1469 में। वाह क्या बात है, ये भी जान लिया उन्होंने। वेल प्लेड रियांश, वेल प्लेड हैप्पी सिंह। आ गया है 3 लाख पॉइंट्स का क्वेश्चन। 9वां प्रश्न है ये। रेडी? ठीक है सर। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रियांश, ये आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे और उसी के ऊपर ये प्रश्न पड़ा है। छवि में दिख रहे 2 राज्यों में क्या समानता है? What is common to the 2 states you see in the image? Can we show him the image, please? देख लिया? हाँ सर।
अब ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए द हिमालयस, बी यमुना फ्लोज थ्रू देम, सी ऑन द डेक्कन प्लेटो, या डी सेम कैपिटल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी ऑन द डेक्कन प्लेटो। ऑन द डेक्कन प्लेटो कह रहे हैं, सी पे ताला लगाने के लिए। व्हाट प्लेट रियांश इज द राइट आंसर। क्या बात है, वाह। ये महाराष्ट्र और तेलंगाना दोनों डेक्कन प्लेटो। वेल प्लेड। ओहो, रियांश ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे। हाँ सर। जब आप बड़े हो जाएंगे क्या करना चाहेंगे? मुझे 3 चीजें बननी है सर। उनमें से 2 हाफ टाइम बननी है और 1 फुल टाइम। जो 2 हाफ टाइम बननी है सर वो है ऑथर। सर मुझे स्टोरीज, पोएम्स ये सब लिखना बहुत पसंद है सर। हर साल मेरी स्कूल की मैगजीन में ना मेरी पोएम्स छपती हैं सर। छपती हैं वो? हाँ सर। दूसरी चीज जो मुझे बनना है वो है सर फूड क्रिटिक। मुझे ना खाने का बहुत शौक है सर। तो मैं ना जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे खाने को रेटिंग देते रहता हूँ सर। लाइक किसी ने मेरे को पालक पनीर खिलाया तो मैं उसको रेटिंग दूंगा कि मुझे पालक पसंद नहीं है बट टेस्ट अच्छा था, पनीर का मसाला वसाला भी अच्छा था, शायद से 3.9 तो हो ही जाएगा। खाने की रेटिंग मिल रही है। और थर्ड पॉइंट जो मेरे को फुल टाइम बनना है वो चीज है सर फ्रेंच टीचर। फ्रेंच टीचर बनेगा आप? हाँ सर। मम्मी पापा बोलते थे कि डॉक्टर बन सकता है तू, बट सर डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है सर। 4th में सोचा कि इंजीनियर बन जाऊं, बट सर मेरे मासी मासू ना इंजीनियर है, उनको बहुत काम करना पड़ता है सर। ओहो अच्छा। तो फिर सर एंड में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को फ्रेंच आती भी है, स्कूल में सिखाते भी है, थोड़ा सा कोर्स वर्स करके फ्रेंच का टीचर बन जाता हूँ सर। और सर मैंने सुना है कि दिल्ली, मुंबई ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज में पढ़ाने के लिए ना 3 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। रियांश, काश कि हम सब जो है आप ही की तरह होते, काम ज्यादा ना करना पड़ता, खाने को खूब मिलता रहता और बस चुपचाप बैठ करके फ्रेंच बोलते रहते। सुपर संदूक में मैंने 1 लाख जीत लिया तो आपके घर पे आऊंगा ही ना सर। हाँ। तो फिर हम मस्त दावत करेंगे, मजा करेंगे। सर अद्भुत है ये पीढ़ी, कितना आश्चर्य होता है इनकी बातें सुन करके, कितना कॉन्फिडेंस है इनकी भाषा में, इनके मन में। अद्भुत। भारत की आने वाली जो पीढ़ी है सर, ये भारत का नाम उज्जवल करेगी, निश्चित हो गया है। ऑलराइट रियांश, तैयार हो जाओ। आएगा 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट्स। रेडी? 10वां प्रश्न 5 लाख पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1869 पोरबंदर में गोकुल दास कपाडिया के घर किनका जन्म हुआ था? Who among these was born to Gokul Das Kapadia in Porbandar in the year 1869? Okay. Option A, Miraben, B, Kasturba Gandhi, C, Sister Nivedita, या D, विजय लक्ष्मी पंडित। 1869 पोरबंदर, गोकुलदास कपाडिया के घर। सर मुझे बी कस्तूरबा गांधी लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, 2 बची हुई हैं। एक है सर मैं ज्ञानास्त्र यूज करना चाहूंगा। ज्ञानास्त्र। ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब रियांश, ज्ञानास्त्र होता यह है कि यहाँ आने से पहले आपने एक विषय, एक सब्जेक्ट आपने बताया था कि इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे अगर ज्ञानास्त्र हुआ तो चाहिए। वो डालने से पहले हमें इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी कस्तूरबा गांधी। बी कह रहे हैं कस्तूरबा गांधी, बी पता लगा जाए। अरे भाई साहब,
ये सही होता अगर आप खेल जाते तो। अप्रैल 1869 में पैदा होने के कारण कस्तूरबा बाई वास्तव में अपने पति महात्मा गांधी से बड़ी थी, जिनका जन्म उसी वर्ष अक्टूबर में उसी शहर में हुआ था। ठीक। अब डालना पड़ेगा एक प्रश्न जो आपका विषय होगा। हाँ सर। ठीक है, तो विषय आपने क्या चुना था? साइंस। साइंस विषय चुना था। साइंस के आधार पर प्रश्न डालने के लिए आपको वो जादू घड़ी बोलनी पड़ेगी। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम, पलटम। पलट दिया जाए। ये आ गया प्रश्न। पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में किस वैज्ञानिक की मूर्ति के सामने एक सेब रखा गया है? Which scientist statue at the Inter University Center for Astronomy and Astrophysics in Pune has an apple placed in front of it? Okay, option देखिए। A. Charles Darwin, B. Niels Bohr, C. Isaac Newton, D. Nikola Tesla। सर सी आइजैक न्यूटन को लॉक करा जाए। कौन से? सी आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। One point, Riyansh is the right answer. Well done. वाह, क्या बात है। बॉलीवुड चुने के लिए चेक आ रहा है इनके नाम। 5 लाख। थैंक यू सर। वेल प्लेड रियांश, क्या बात है। सेब को मुख्य रूप से आइजैक न्यूटन से ही जोड़ा जाता है। उन्होंने जब गिरा तो उनको सेब पता चला कि टूटा था। ग्रेविटी कैसे होती है। रियांश, बहुत बहुत बधाई आपको। सर आपको पता है कि रिसेस बेल होता है मतलब फन टाइम। हाँ। और आपका बर्थडे भी आने वाला है, तो सर बर्थडे में तो सरप्राइजेस होते ही हैं सर। तो सर मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। ये भगवान, न जाने क्या क्या करेंगे ये बच्चे। सर ये आपके लिए। हाँ। फिल्मों की दुनिया के जादूगर हो आप, हर पीढ़ी की दिल की आवाज हो आप, जंजीर हो, शोले हो या हो बागबान की कहानी, आपके बिना अधूरी लगे हर हिंदुस्तानी की जिंदगानी। आप हो तो हम हैं यह बार बार कहते हैं आप। हम रिश्ता है हमारा सबसे प्यारा, क्योंकि रिश्ते में तो आप हैं हमारे बाप। ओहो। जन्मदिन पर बस यही दुआ हमारी, रहे आपकी चमक यूं ही जगमगाती सारी। हर सुबह बने आपके लिए एक नई रोशनी, हर दिन मिले प्यार, सम्मान और खुशहाली। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू रियांश, हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू सो मच। कम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आपका रियांश। इतनी सुंदर कविता भी आपने पढ़ दी। तो बारी आ गई है सुपर संदूक की। रियांश, आपको तो मालूम है सुपर संदूक होता क्या? अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? सर अंग्रेजी। इंग्लिश में, अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक विद रियांश। रियांश रेडी? सर। रियांश, आपका समय सुपर संदूक का शुरू होता है अब। Which of these is a thin, light, crispy snack? वेफर। Correct. Next. A detective would generally solve crimes in which of these types of books? Mystery? सर ए मिस्ट्री। Correct. Next. Which of these countries is known as the land of the midnight sun? सर पास। Pass. Next. Chocobi is the favorite snack of which animated character? सर शिनचैन। Shinchan is right. Next. The name of which color indicates that it is from India? Black, yellow, indigo, violet. इंडिगो। Correct. Next. Which of these is the line of collectible plush toys created by Kasing Long? Lego, Labubu, Hot बी Wheels? लबूबू। Labubu is right. Next. What is the official resident of the US president? सर सी व्हाइट हाउस। See, White House is right. Next. Which of these animals has the same main diet as a cow? Buffalo, cheetah? सर ए बफेलो। Absolutely right. Next. Which of these forces keeps the moon in orbit around the earth? सर डी ग्रेविटेशनल। Gravitational is the right answer. Next. Which of these rivers is the longest?
Satluj, Godavari, Kaveri, Ganga. गंगा. Correct. Next. Which of these countries is known as the land of the midnight sun? Australia, Norway, Vietnam, Thailand. सर ऑस्ट्रेलिया. गलत हो गया. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने. 90,000 पॉइंट जीत गए. वो जो जहाँ गलत हो गए थे वो था नॉर्वे. Alright. अब या तो ये 90,000 पॉइंट आप अपने बैंक में रखवाइए या इसके एवज में आप अपने कोई लाइफलाइन जिंदा करो. सर लाइफलाइन. कौन सी? ज्ञानास्त्र. ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को ये जिंदा करवाना चाह रहे हैं. इसको जिंदा कर दिया जाए कंप्यूटर जी. पॉइंट्स के एवज में जिंदा हो गए. वेल प्लेड.